हेलो स्टूडेंट्स, इट्स सरप्रीत सिंह फ्रॉम फन एडू। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो आज हम बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी जो है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है, अगर बर्थ हुआ है तो उसके पीछे अगर हम बात करें तो उसके पीछे दो टेक्निक्स हैं। एक हमारे पास है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड इज़ द बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो अगर हम बात करें कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या, क्योंकि ये भी आपके लिए शायद हो सकता है कि नया वर्ड हो। जेनेटिक्स तो सुना आपने, इंजीनियरिंग वो फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मीनिंग हो गया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम देखेंगे कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं जीन्स की, क्योंकि जीन्स ही हैं जो हमारे कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। हमारे जितने भी फीचर्स हैं वो सभी के सभी फीचर्स सिर्फ़ और सिर्फ जीन्स के कारण है। जीन्स ही उनको बनाएंगे। तो इट मीन्स अगर हम जीन्स को अल्टर करना जान जाए, मतलब हम डीएनए की फ्रेगमेंट को काट लें और उस काटे हुए फ्रेगमेंट जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं, जो हमारे फ़ायदे के हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल के हम उससे प्रोडक्ट भी निकलवा लें तो कितना अच्छा हो। तो अब ये सोच, अगर आप खुद सोचो कि डीएनए जो है वो इतना छोटा एंटिटीज़ है, इतना छोटा कि हम उसको नेक्ड आई से देख नहीं सकते, तो उसको काटेंगे कैसे। तो इसके लिए हम जैसे जैसे बढ़ रहे थे तो कुछ बोल सकते हो मॉलिक्यूलर एंजाइम्स जो मॉलिक्यूलर सीजर का काम करना शुरू हो गए। मतलब मॉलिक्यूलर हम ज़्यादातर वर्ड यूज़ करते हैं डीएनए और आरएनए के लिए। तो हमने डीएनए और आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उसको जब अल्टर करना सीख लिया, मतलब उसको काटना सीख लिया और उसको जोड़ना सीख लिया, किसकी मदद से, दैट इज़ टूल की मदद से। और वो टूल क्या थे, कुछ एंजाइम्स थे। तो हमने बहुत ही आसानी से एक ऑर्गेनिज्म को डीएनए को काटना और उसी सेगमेंट को, उस जीन को किसी और ऑर्गेनिज्म में डालना भी जब सीख लिया तो हमने सोच लिया कि अब हम ये काम आराम से कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल का रूप ले लिया। इट मीन्स सो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए हम बोल सकते हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हो, मीन्स टेक्निक्स टू अल्टर केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। दैट इज़ कौन सा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए। सो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए और आरएनए है उसके अंदर काटना और उनसे सेगमेंट को निकालना और उन सेगमेंट्स को कहाँ पे डालना, उन सेगमेंट को इंट्रोड्यूस करना होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए, होस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ये सेगमेंट मल्टीप्लाई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। सो फिर से अगर समझें तो हमने कुछ एंजाइम्स जिनको मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है, जब उनका इन्वेंशन हुआ, उनको बनाया गया और हमें पता चल गया कि ये एंजाइम कहाँ कहाँ पे जाके डीएनए को काट सकता है, और वहाँ से हम अपना इंटरेस्ट का जीन निकाल के किसी भी ऑर्गेनिज्म जो से कंपैटिबल हो उसमें इंसर्ट करके अपने प्रोडक्ट निकलवा सकते थे। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी हमारी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट एंड दस करैक्टर फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, हम उसके अंदर डाल के उसको मल्टीप्लाई करवा सकते थे। दूसरा जो हमारे पास जो अचीवमेंट या टूल्स था जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, किसके लिए, ताकि हम बायोटेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकें, वो था बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब ये है क्या, तो मैं अगर सिंपल देसी भाषा में बताऊं, मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल एम्बियंस इन द केमिकल इंजीनियरिंग टू अनेबल growth of only the desired microbes, eukaryotic large quantities for the manufacturing of biotechnological processes like एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम एट्सेट्रा। ओके, तो होप कि समझ आया होगा, लेकिन मुझे लग रहा थोड़ा मुश्किल है तो बता देता हूँ कि बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग का मतलब कि अब हमने ये तो सीख लिया कि भाई हाँ किसी ऑर्गेनिज्म को बनाना है, उसको मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती थी कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को मल्टीप्लाई करवाते थे, उसकी ग्रोथ करवाते थे, होता क्या था कि जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डिज़ायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसकी ग्रोथ करवाते थे, लेकिन साथ ही साथ क्या होता था, कुछ अनडिज़ायरेबल माइक्रोब भी ग्रो कर जाते थे। यूकैरियोट्स भी लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करते। जैसे आप एक घर में कोई प्लांट लगाते हो, आप ग्रास ही लगा देते हो अपने लॉन में, तो आप देखते हो उसके साथ साथ क्या होता है कि बहुत सारे वीड भी तैयार होते हैं। तो आपको मज़ा नहीं आता यार, जितना हमने खर्चा किया सब चीज़ अच्छी दिखनी चाहिए, साथ साथ इन वाइल्ड स्पीसीज़ के कारण हमारा वो काम उतना ग्रो नहीं कर पा रहा और उसके ऊपर
हमारा ज़्यादा खर्चा हो जाता है। लेकिन जब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आया तो इसके कारण क्या हुआ, हमने ये भी सीख लिया कि अब हम सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करेंगे, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हमारी डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म ही डेवलप करेंगे, क्योंकि हमने वो सेट अप ही ऐसा रखा होगा जिसमें वही ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, उसके अलावा किसी की भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और उसमें हम एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर सकते हैं। तो ये दो जो चीज़ें थी, एक कि हमारे पास कुछ ऐसे हथियार आ गए, कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर सीजर्स आ गए जिसकी मदद से डीएनए आरएनए को काटते थे, उनके सेगमेंट को निकालते थे, कहीं और उनको यूज़ करते थे। मतलब जैसे इंजीनियर करते हैं, वो इंजीनियर क्या करते हैं, आयरन को या मेटल्स को या स्क्रू को जोड़ते हैं आगे पीछे, यहाँ पे जीन्स को जोड़ा जा रहा था। इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते थे जेनेटिक इंजीनियरिंग। मीन जीन की इंजीनियरिंग कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर, विद द हेल्प ऑफ लाइगेज, ऐसे एंजाइम्स जो तोड़ने और जोड़ने में मदद करते थे। फिर उनको मल्टीप्लाई करवाते थे और प्रोडक्ट को लेते थे। लेकिन जो प्रॉब्लम थी कि उसके साथ साथ कुछ और ऑर्गेनिज्म भी डेवलप कर जाते थे, उनको भी हमने ठीक करने के लिए क्या कर दिया, एक लेबॉर्ट्री तैयार कर दी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा ही प्रोडक्ट तैयार होगा, उसमें कोई भी डिज़ायर्ड ही होंगे, अनडिज़ायर्ड कोई भी नहीं आएगा। सो ये दो चीज़ें जब होगी तो हमारी बायोटेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश करने लगी और हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी मिलने लगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।